नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025 की, ठीक है। और देखो, हमने जो फर्स्ट क्लासेस की थी वो की थी सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। आज हम करने वाले हैं प्रारंभिक रसायन विज्ञान, ठीक है। क्लास यहाँ पे ये सेकेंड है। साइंस में बहुत बेहतरीन सेशन है यहाँ पे, एकदम मस्त वाला। और बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा एक कंटिन्यूटी सेशन यहाँ पे कराया जा रहा है। सो आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर आप सबको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7505890761। ओके, सो यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। हमारे भाई बहन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मेंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और पीडीएफ को सेव करके निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि फुल जीके मैंने यहाँ पे कंप्लीट, बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी है। देन साइंस के बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पे हमारा रहेगा, एकदम मोस्टली बहुत अच्छा फैक्ट्स है सारी चीज़ें। तो रसायन विज्ञान सिंपली क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण अध्ययन किया जाता है, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं उनके गुण, क्वालिटीज़, उसका अध्ययन किया जाता है। संगठन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन, क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, तो इन चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है आपका। फिर है लेवाइशियर को रसायन विज्ञान का जनक। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब देखो, एक बेसिक सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, ओके, उसका जनक कौन है, फाइनली ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहती है। ओके, चलो नेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले यौगिक। देखो, यौगिक किसे कहते हैं, इसके नाम से कन्फर्म है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, तो वो यौगिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे जल है, जैसे यहाँ पे अमोनिया है, जैसे यहाँ पे साधारण नमक है। ओके, तो यौगिक जो कि एक क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक ही निश्चित, लेकिन उसमें दो या दो से अधिक तत्व तो यहाँ पर है, लेकिन वो क्या है, एक ही निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, वो यौगिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जल है, अमोनिया है, साधारण नमक है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीटली रहती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ही बनता है, जल क्या है, एक यौगिक है, अमोनिया क्या है, एक यौगिक है, साधारण नमक क्या है, तो ये भी क्या है भैया, एक यौगिक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया, तो ये क्या है, डाल्टन ने। तो बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया है, तो ये क्या है, डाल्टन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत दो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु किसे कहा जाता है, या फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यह किसने कहा, तो यह भी किसने कहा, डाल्टन ने कहा। किसने कहा, डाल्टन ने यहाँ पर कहा है, ठीक है। फिर है, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलता है। किस में मिलता है, प्राकृत। देखो, एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है कि एक ही टाइप्स का है ये परमाणु, तो वो ज़्यादातर आपका किस में मिलेगा, वो मिलेगा जो प्राकृतिक, तो यहाँ पे जो नेचुरल तत्व होते हैं उनमें मिलता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा यहाँ पे फैक्ट्स है। यहाँ से सिंपली क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, सारी चीज़ें रटने वाली हैं। पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में किस किस की संख्या होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। दोनों चीज़ें आप स्पेशली याद रखें, ठीक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मिश्रण क्या। देखो, अभी हमने यौगिक पढ़ा, तो यौगिक यहाँ पे एक समान है, दो या दो से अधिक यौगिक का मिश्रण तो होगा, लेकिन यहाँ पे वो एक ही अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में पाया जाएगा। अब यहाँ पे मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, यानी कि उसमें एक निश्चित अनुपात नहीं होगा, दो या दो से अधिक वह किसी भी अनुपात में आपका हो सकता है, तो ये होगा मिश्रण। यौगिक हमने पढ़ा, यौगिक भी क्या होता है, दो या दो से अधिक, लेकिन वहाँ पे एक निश्चित अनुपात होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम मिश्रण की बात करते हैं, तो मिश्रण में वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलाने से तो प्राप्त होता है, लेकिन क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, हवा है, तो हवा में बहुत सारे कण, बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है, ठीक है, बहुत मिश्रण होता है इसमें, ऐसे, ठीक, ये चीज़ें आपकी कही गई हैं।
चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सोना है, चांदी है और हीरा है आदि, ये क्या है, एक तत्व है। तो जो तत्व है, तत्व यहाँ पे वह शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व यहाँ पे यह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों से इसे बनाया जा सकता है और न ही से अन्य सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोना, चांदी और क्या है, हीरा है। क्या है, सोना है, चांदी है और क्या है भाई, हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट से अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान हम किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की वह संख्याओं का योग उस परमाणु की क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही, क्या भैया, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें कैसा चक्रण पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें एक आपका विपरीत, अपोजिट, यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर आपका क्या भैया, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट चक्रण यहाँ पर जो है पाया जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ से फैक्ट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, बेहतरीन एकदम मस्त यहाँ पे कंटेंट है। तो रेडियोधर्मिता की खोज की बात करें, किसने की थी। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा, कोई भी गुमराह आपको नहीं किया जाएगा, सिंपली सीधा सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि बताना है यहाँ पे रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो यहाँ पर हेनरी बेकेरल ने की है। यहीं पे रेडियोधर्मिता की इकाई जो है किस में मापी जाती है, क्यूरी में। यहीं पे रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यहीं पर परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिक के विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, परमाणु शक्ति जो संयंत्र है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया यह नाभिक के विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे होगा। देन कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, किस किस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें नॉर्मली मैंने वन लाइनर थ्रू लिखी हुई है। पहले क्वेश्चन बनेगा रेडियोधर्मिता की खोज बताना है। रेडियोधर्मिता की इकाई किस में मापी जाती है, रेडियोधर्मिता तत्व यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु शक्ति जो संयंत्र है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिक के संयंत्र पर। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग मंत्रों में ग्रेफाइट विमंदक की तरह किया जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। तो अगर बात करते हैं हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन जो बम है उसका अगर आविष्कार की हम बात करते हैं तो किसके थ्रू किया गया था, यहाँ पर एडवर्ड टेलर के। यहीं पर हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। यहीं पर अगर बात करें हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। यहीं पर हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को हम ट्राइटियम कहते हैं। तो भैया हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है, बहुत बेसिक सा फैक्ट से एकदम मस्त वाला। ठीक है, यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन समझो, ऐसे दिया हुआ है और ऐसे आपको आंसर्स यहाँ पे गेट करना है, बताना है। पहला, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग मंत्रों में ग्रेफाइट विमंदक की तरह होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम एक अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या, ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट, सिंपली फैक्ट से मनुष्य के खून का पीएच कितना होता है, पीएच मान 7.4 होता है। बेहतरीन एकदम मस्त, यहाँ से एकदम बेहतरीन मस्त फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है और यह कम क्षारीय। देखो मनुष्य के खून का जो यहाँ पर पीएच मान है कितना होता है, 7.4 होता है। यहीं पर बात करें यह क्या होता है, कम क्षारीय होता है। किसी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, तो वह विलयन अम्लीय होता है। देखो मनुष्य के खून का जो पीएच मान है, मनुष्य के ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह कम क्षारीय होता है। लेकिन अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो यहाँ पर विलयन क्या होगा, अम्लीय आपका
क्या होता है यहाँ पे, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। देखिए यहाँ पे 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, ये बेसिक से क्वेश्चन। और यहाँ पर भी जनरल साइंस वाले क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, देन हमें वही चीज़ पढ़नी है। अब अगर मैं टॉप कंटेंट मान के चलो, हम टॉप यहाँ पे साइंस लेके आए, लेकिन वहाँ से एक भी क्वेश्चन ना बने तो क्या फ़ायदा है। जितना सिलेबस है, जितना आधार है, उतना ही अगर हम करें, उतना ही पढ़े, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। ओके, अगर हम ज़्यादा ये करें, नहीं ये नहीं ये करें वो करो, बहुत हमें तो उलट पुलट पढ़ाना है या फिर उल्टा सीधा ऐसा ही कि सिलेबस क्या है उसके डिपेंडेड नहीं, अलग से ही कुछ हार्ड लेवल सा पढ़ा दो, तो भाई जितना पूछा जाता है उन्हें उतना ही कराइए। आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर होती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है किसकी संख्या पर डिपेंड होती है, मोलों की संख्या पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट, परम ताप का मान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पे 273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम ताप का मान 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं है। तो परम शून्य ताप वह ताप होता है जिससे कम कोई ताप और संभव ही नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इस ताप पर पदार्थ के जो अणुओं की गति होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अच्छा, एलपीजी का पूरा नाम बता रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, और जो मैं सारे थ्योरी आपको करा रही हूँ यहीं से सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्राकृतिक गैस एक क्या है, स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। तो प्राकृतिक गैस एक कैसी गैस है, यहाँ पे एक ये स्वच्छतम ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम धातु का संग्रह है, इसमें क्या होता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल में होता है। सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में होता है। सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगता है। देखो, सोडियम के जो यहाँ पे टुकड़े होते हैं, अगर आप उन्हें पानी में डालते हैं तो सोडियम के टुकड़ों को अगर पानी में डाला जाता है तो वह क्या होता है, तैरता हुआ जलने लगता है। स्वयं तैरता हुआ क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। फिर यहाँ पे साधारण नमक का क्या है, NaCl का रासायनिक नाम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। और आप जानते हैं कि रसायन जो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं ये सामान्य बेसिक सा, इसमें ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ बेसिकली यहाँ पे कि जो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है वो बता दो, तो ये तो बेसिक है आपका जनरल नॉलेज वाला, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे साधारण नमक का अगर बात करें, रासायनिक सूत्र NaCl है, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो यहाँ पे इसका सूत्र भी, इनके रासायनिक नाम, ये भी चीज़ें पूछी जाती है, ये हमें सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताना है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर धोने का सोडा, इसका क्या होता है प्रचलित नाम, सोडियम कार्बोनेट, यही रासायनिक नाम। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। देखो, अगर यहाँ पे नेचुरल वर्षा नहीं हो रही है और हमें वर्षा करानी है, जैसे चीन वाले भैया कभी भी यहाँ पे कृत्रिम वर्षा करा देते हैं, तो हम वो कैसे करा पाते हैं, वो कृत्रिम वर्षा यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो पाती है, तो वो सिल्वर आयोडाइड के थ्रू यहाँ पे की जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का यूज़ किया जाता है, 22। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG की फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगहीन तेलीय द्रव्य है, इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। ग्लिसरीन भैया सर्दी के सीजन्स में सभी यूज़ करते हैं ग्लिसरीन को। यहाँ पे ग्लिसरीन, अगर देखो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG की फुल फॉर्म होती है, यह एक रंगहीन, आप देखते हैं ना एक वाइट सा होता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता, और इसे नोबेल का तेल भी कहते हैं, और यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। ठीक है, अच्छा, हंसाने वाली गैस क्या है, N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या बात है, यहाँ पे देखो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये क्वेश्चन बड़ा फैक्ट्स वाला है, ये वाला सीधा सीधा पूछा जाएगा, बॉक्साइड का अयस्क क्या है, तो क्या है भैया, एल्यूमिनियम। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइड का है। तो कैसे भी किसी भी माध्यम से आपके अपोजिट डी अपोजिट ऐसे क्वेश्चन ये बन सकते हैं। चलो
वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, ठीक है, 1/2H2O। यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। फिर है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार, देखो अगर लोहा है और लोहे पर अगर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। आप ये समझेंगे कि घट जाएगा, नहीं। अगर लोहा हमारे घर पे रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से हो गए, जंग उस पर लग गया तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। सबसे पहले मानव ने किस धातु का यूज़ किया? तांबे धातु का यूज़ किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से ये बनेगा। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। कांसा कैसे कैसे बनता है? तांबा और टिन के मिश्रण से। तो कांसा कैसे तैयार होता है? यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका नॉर्मली बनता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है तांबा और टिन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा बनता है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कांसा किस किस के मिश्रण से बनता है? तांबा और टिन के। कैडमियम प्रदूषण इटाई रोग से संबंधित है। फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु है। तो फ्यूज तार किस किस की मिश्र धातु है? इसमें टिन और शीशा। फ्यूज तार में टिन और शीशा, इन दोनों की ये क्या है? मिश्र धातु है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है भाई? हीरा होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है भैया? हीरा होता है। बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण। कैडमियम प्रदूषण इटाई रोग से। फ्यूज तार में टिन और शीशे की मिश्र धातु है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। सारी चीज़ें रटने वाली है। ओके, चलो नेक्स्ट। रेडान गैस का प्रयोग हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। मानो यहाँ पे किसी को कैंसर है तो उसके उपचार के लिए हम यहाँ पे रेडान गैस का यूज़ करते हैं। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट है। यहीं पे फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी द्वारा उत्पादित किया जाता है। कैसे फॉर्मिक जो अम्ल है ये कैसे उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी के द्वारा इसे उत्पादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। तो यहाँ पे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन फैक्ट्स है, बहुत बेहतरीन एकदम मस्त कंटेंट है, टॉप वाला। ठीक है, कोई भी इसमें सूझ नहीं होगा। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का जो राजा होता है वो सोना होता है। ठीक है भैया, क्या बात है, धातुओं का राजा सोना है। चलो अब यहाँ से हम बेसिकली सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने थ्योरी आपको कराई है वहीं से सारे क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड है। 23 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। धातु का राजा किसे कहा जाता है? अभी लास्ट वाला ही पॉइंट से देखो, अभी तो पढ़ा है हमने, सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है थ्योरी में, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये भैया नोबेल ने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अच्छा कैंसर के उपचार के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? रेडान, है ना, मैंने बताया था ना अभी। तो कैंसर का अगर रोग है उसके उपचार के लिए रेडान गैस का यूज़ किया जाता है। ओके, पीतल किस धातु के मिश्रण से? तो पीतल किस किस के धातु से? यहाँ पे तांबा और जस्ता, इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? पीतल बनेगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो यहाँ पर है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, लाल चींटी द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित किया जाता है? तो लाल चींटी के द्वारा कौन सा अम्ल, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये लाल चींटी वाला, तो यहाँ से फॉर्मिक अम्ल आपका, ठीक है, उत्पादित किया जाता है। अच्छा, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। देखो सारे ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में कवर कराई है और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। इस वजह से मैं लास्ट में क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि हाँ कैसे और किस माध्यम से आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। चलो नेक्स्ट है, कांसा किस धातु का मिश्रण होता है? तो कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण किस रोग से होता है? इटाई रोग से होता है। भी बैक हमने पढ़ा ये चीज़ें सारी। फिर यहाँ पर है फ्यूज तार किसकी मिश्र, तो फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु? इसमें टीन और शीशा, इन दोनों की क्या है? ये मिश्र धातु है। क्या भैया? फ्यूज तार। बेसिकली नेक्स्ट, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा। क्या बात है, हीरा।
हीरा कोयले की खान से निकलता है। ओके, देखो कितनी महंगी चीज़ और कहाँ से निकल रही, कोयले की खान से। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस यौगिक का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का, और ये चीज़ें मैंने थ्योरी में भी कराई है, लाइन टू लाइन ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, बताओ भाई, तो भी बताया था ना, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले मानव ने किस धातु का यूज़ किया, तांबे का यूज़ किया था। सबसे पहले मानव ने किस धातु का यूज़ किया था, तांबे का यूज़ किया था। चलो, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है। देखो, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 1/2H2O, ये इसका रासायनिक क्या है, सूत्र है। अच्छा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये है तांबे धातु का अयस्क, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो हंसाने वाली गैस N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक नाम। फिर है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, यह है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है आभूषण बनाने के लिए, तो शुद्ध सोना यहाँ पे 24, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण के लिए 22 कैरेट होने चाहिए। नो ये नहीं, यहाँ पे टिक गलत लग गया है ना, आभूषण के लिए 22, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण के लिए 22 कैरेट। अभी मैंने पीछे आपको बताई थी ना सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली। नेक्स्ट है और ये लास्ट है, देखो LPG का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होती है, तो LPG का जो फुल फॉर्म है वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है, LPG की फुल फॉर्म यहाँ पर है। और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 23 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्लासेस भी मेरी है, UPSSC PET एग्जाम 2025 की, और सामान्य भौतिक विज्ञान थ्योरी है, टॉप 30 क्वेश्चन है, लास्ट में पेपर में यही आएगा, रट लो, बिल्कुल कह रही हूँ। और आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जा रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मली, आपको कुछ भी नहीं करना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िए, अभ्यास कीजिए और कंटिन्यूटी मेहनत करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कराऊँगी यहाँ पे, ओके। अभी तो धीरे धीरे, अभी तो एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, काफ़ी टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देखते हैं विराम, और आप बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर कोई भी त्रुटि रहे तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। बेसिकली वैसे मैंने पूरा 100% लगाने की कोशिश की है अपनी। तो यहीं पे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।